नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी नई सड़क की इस गली में खड़ा हूं। नई सड़क के बारे में चाहे अखबार के पन्नों पे, पत्रिकाओं में, इंटरनेट पे या जितने भी प्रचार प्रसार के साधन हैं, आधुनिक से लेके पौराणिक काल तक, नई सड़क के बारे में या नई सड़क को किताबों की दुनिया कहने के बारे में जो भी बातें लिखी जाती है या लिखी गई है अब तक, मेरा मानना है, मैं चूंकि फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मैं यहाँ सुबह से देख रहा हूं, सुबह से यहाँ घूम रहा हूं, हर एक किताब की दुकानों को देख रहा हूं, पूछ रहा हूं लोगों से, चाहे यहाँ पे मजदूर हो, रेडी चलाते हो, किताब की दुकान में काम करते हो या फिर चाय बेचते हो, पान बेचते हो, जो प्रत्यक्षदर्शी है पिछले 50-60 सालों से, उन तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि नई सड़क की का जो वजूद था, नई सड़क किताबों की दुनिया के लिए मशहूर था। दिल्ली में दो जो बाजार, एक नई सड़क और एक दरियागंज का इलाका किताबों के लिए मशहूर था। आज नई सड़क किताबों के मामले में वीरान है। जो भी लोग ये बोलते हैं कि नई सड़क में बहुत सारी किताबों की दुनिया है, उसमें 90 से अधिक फीसदी लोग गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। नई सड़क में अब यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ का जो व्यापारिक स्थिति है, वो बिल्कुल बदल गया। किताबों का जो स्थान था, किताबों की जो दुनिया थी, वो नई सड़क में अब अधिक से अधिक 15% पूरे नई सड़क का जो क्षेत्रफल है, उस नई सड़क में 15% से अधिक किताब की दुकान नहीं के बराबर है। नई सड़क के बारे में अभी तक जितनी भी बातें कही गई है, लिखी गई है, उसमें अब मैं जो फर्स्ट पर्सन अकाउंट यहाँ सुबह से देखा हूं, उसमें लगता है कि 90% बातें लोग सही नहीं लिखते हैं। नई सड़क एक जमाने में जो किताबों की दुनिया के लिए मशहूर माना जाता था, नई सड़क और दरियागंज का इलाका, आज नई सड़क में शायद 15% क्षेत्रफल भी या 10% क्षेत्रफल भी किताबों के लिए नहीं है। इस पूरे बाजार में किताबों को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे जो रेडीमेड गारमेंट्स है। किताबों को बेचने वाले या जो स्टेशनरी के सामान बेचने वाले लोग हैं, वो अब यहाँ रो रहे हैं। उसका 2 वजह है। पहला वजह यह है कि जितने भी पुराने लोग यहाँ थे, क्योंकि नई सड़क की या किताबों की दुनिया है, वो 70 के दशक के आसपास से उभरी है। 70 के दशक और 2024 के बीच में शुरुआती दिनों में यह किताब के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थान माना जाता था। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग हों, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के, भारतवर्ष के किसी भी कोने से लोग यहाँ आते थे पुरानी किताबों को
जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता था, वो नई सड़क पे यहाँ के दुकानदारों के पास सड़कों पे मिल जाती थी। वो पुस्तकें मिलती थी, किताबें मिलता था और लोग यहाँ से खुशी खुशी जाते थे। आज स्थिति यह है कि किताबों की संख्या ही नहीं, किताब की जो दुकानों की संख्या है या स्टेशनरी शॉप्स की जो दुकान संख्या है, कॉपी कलम पेंसिल की जो संख्या है दुकान में बेचने वाले, एक तो संख्या सीमित हो गई है और दूसरा जो बेचने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है क्योंकि ग्राहक नहीं है। सारी मिल जाएंगी ना। जब किताबों के प्रकाशन की बात होगी तो किताब के प्रकाशन में जो किताबों के का एक नंबर ISBN नंबर होता है, यह नंबर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी उपलब्ध कराता है। अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किताबों की जो संख्या है या ISBN नंबर जो राजा राम मोहन राय पब्लिक लाइब्रेरी ये उपलब्ध कराता है, उसमें यह संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। अगर 1 लाख संख्या ISBN संख्या रिलीज होने के बाद स्वाभाविक है कि उसी अनुपात में किताबों का प्रकाशन भी होता होगा। लेकिन आखिर पाठक है कहां, या फिर किताबों की का जो गुणवत्ता है किताब प्रकाशन में, उसके विभिन्न विषय के बारे में जो किताब प्रकाशित हो रहे हैं उसमें कहां उपलब्ध है। अगर नई सड़क की बात करें तो नई सड़क पे यह किताब नहीं उपलब्ध है। नई सड़क के बारे में यह कहना कि नई सड़क पे किताबों का अपार भंडार है या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुस्तक की दुकान है जहां भारतवर्ष में आप किताब किसी भी प्रकार की किताब की चाहत रखिए आपको नई सड़क पे मिलेगी, यह गलत है। अमित जी, आप तो देहाती पुस्तक भंडार जो यहाँ नई सड़क के कोने पे है, आप उसके मालिक हैं। मुझे बताइए कि नई सड़क के बारे में जो एक किताबों के बारे में कहा था कि किताबों की दुनिया, क्या नई सड़क से किताबों की दुनिया सिमट गई है? ऑनलाइन की वजह से सब खत्म हो गया है, काम कम हो गया है, लोगों को सब सेकेंड हैंड किताबें चाहिए होती है। यहाँ नया लेने कोई नहीं आता, सब सेकेंड हैंड के लिए आते हैं। लोगों की टेंडेंसी बदल गई, सब ऑनलाइन लेना चाहते हैं। कोई बुक्स परचेज नहीं करना चाहता, किसी को 2 पेज चाहिए, किसी को 4 पेज चाहिए, सब कट कॉपी पेस्ट पढ़ना चाहते हैं, पूरी किताब कोई नहीं खरीदना चाहता। आमतौर पे बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे PDF एक परंपरा जुड़ रहा है। PDF तो हाँ, PDF तो ऑनलाइन मिलती है, वो फ्री डाउनलोड है। लोग किसी की भी कोई भी किताब आ जाए उसकी PDF बना देते हैं बनाने वाले और वो सर्कुलेट हो जाती है। तो ये किताब PDF बिकेगी बनाने कैसे? में नुकसान किसको है? पब्लिशर को, बुक सेलर्स को, सभी को नुकसान है। आपके यहाँ किस तरह की किताबें हैं? ऑल है भैया हमारे पास तो। और ये दुकानें आपके पास कम से कम कितने साल की है? 90 साल हो गए भाई। 90 साल की दुकान। इसका सबसे बड़ा कारण पिछले 30 वर्षों से जब से गूगल का या इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, इंटरनेट पे किताबों के बारे में, किताबों के जो विषय के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पे उपलब्ध हो गए। परिणाम ये हुआ है कि लोग या बच्चे जो किताब पढ़ते थे उसमें पाठकों की संख्या 90 से अधिक फीसदी कम हो गई है। यह सच है। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि किताबों की दुनिया से मेरा ताल्लुकात सन 65 से है।
65 में पटना के एक किताब की दुकान से मेरा जीवन या मेरा बचपन शुरू होता है। मेरे पिताजी उसी दुकान में काम करते थे, जहां उनका जो तनख्वाह था वो 45 रुपया था। ये बात सन 65 की है। आज भी दिल्ली शहर में बहुत सारे ऐसे किताब के जो दुकानदार हैं, जो पुराने दुकानदार हैं, वो आज भी मुझे भी जानते हैं और मेरे पिताजी को भी जानते हैं। इसलिए किताबों की दुनिया के साथ मेरा बहुत ही एक अलग किस्म का ताल्लुकात है, दिल से। अब सवाल यह है कि गूगल पे, इंटरनेट पे किताबों की संख्या या किताबों की उपस्थिति होने के बाद इंटरनेट के माध्यम से या जो विभिन्न आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो किताब खरीदने या किसी भी चीज को खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके बाद से लोग किताबों की दुकानों तक आना 80% लोग आना बंद कर दिए हैं। किताबों को पढ़ने के अलावे आजकल किताब लोग कम पढ़ रहे हैं। किताब चाहे प्रकाशित हो, क्योंकि दिल्ली की जो सड़कें हैं, अब नई सड़क पे नहीं कर सकता हूं, अभी तक देखा नहीं हूं, लेकिन दिल्ली गेट पे या उस क्षेत्र में किताब किलो के भाव से बिकता है। मैं देखा हूं बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा हुआ कि 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 100 रुपए किलो किताब किलो में बिक रहा है। खास करके जो भाषा, हिंदी भाषा की किताब है, उर्दू भाषा की किताब है, बांग्ला भाषा की किताब है, अंग्रेजी भाषा की किताब अभी तक किलो के भाव में बिकना नहीं प्रारंभ हुआ। तेरे जैसे कोई थोड़ी ना है, वो अपनी मम्मा के साथ ही रहते हैं। मैं जहां बैठा हुआ हूं, ये मेरे सामने बाएं हाथ पे जामा मस्जिद और ठीक हमारे बाएं हाथ से नई सड़क जाती है। ये दाहिना चावड़ी बाजार की तरफ हम चले जाएंगे हौस गाजी के पास में। मेरे सामने में देहाती पुस्तक भंडार है। सवाल यह है कि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूं, ये जगह सन 1857 सिपाही विद्रोह में यह जगह बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। सन 57 के जो आंदोलन थे, उस आंदोलन के बाद ये इलाका जैसे जैसे फिर आगे अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की कोशिश करता गया। यहाँ पे बहुत सारे जो पुरानी हवेलियां थी, एक हवेली गौहर जान की हवेली भी इसी रास्ते में आगे है। गौहर जान की हवेली के ठीक सामने में ये पूरा रेडीमेड गारमेंट्स के तरह से आया। बाद में 70 के जमाने में आकर 70 में इस इलाके को यह किताबों की दुनिया में लाया गया। यहाँ पे नई सड़क में किताबें बहुत बुरी तरह आने लगी। यहाँ पे जो किताब की दुकानें थी, वो दुकानें यहाँ से बनने लगी। नई सड़क के अलावा दरियागंज का जो इलाका है, वो किताबों की दुनिया का एक दूसरा अध्याय जुड़ा। ये दोनों क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के में किताबों की जो आपूर्ति या किताबों का जो प्रकाशन है, वो बड़े बड़े यहाँ पे किताब के प्रकाशक हैं। सवाल ये है, जब यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया तो उन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन होने के बाद किताब प्रकाशित तो हो रहा है, लेकिन किताब को खरीदने वाले जो ग्राहक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो नहीं के बराबर है।
अब किताबों की जो खरीद बिक्री है वो एक दूसरे प्रकार से हो रही है, वो है पीडीएफ। पीडीएफ में पूरे किताबों का पीडीएफ फाइल आजकल ऑनलाइन बिक रहा है। भोला शंकर जी, आप करीब करीब यहाँ 50-55 साल से नई सड़क पे है। हाँ जी। आप ये बताइए कि इस विगत दिनों में 55 साल में इस नई सड़क पे क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ जी, पहले किताबों की मार्केट से ये मशहूर था नई सड़क। अब किताबों की मार्केट कम होती जा रही है, साड़ियों की ज़्यादा होती जा रही है, स्टेशनरी की ज़्यादा होती जा रही है, शादी कार्ड की ज़्यादा होती जा रही है। फिर दुकानदार लोग कहाँ जा रहे हैं? है जी, कोई रोहिणी जा रहा है, कोई लक्ष्मी नगर जा रहा है, कोई जमुना पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और नई सड़क पे जो अच्छा, और ये जो पुराने बुजुर्ग थे, कुछ गुजर गए, उनके बच्चे ये काम करके राजी नहीं है। आज की जो भी बच्चा है वो काम करके राजी नहीं है। जो फादर का काम था, आज का बच्चा 5% होगा जो कि कर रहा होगा, नहीं तो 95% खत्म। तो जिनका मकान था यहाँ पे, हाँ जी। वो सारे मकान बेच बाच के चले गए या हाँ क्या? जी, वो बेच के चले गए और मार्केटें बनती जा रही हैं। नई सड़क के स्नूकर पे बैठ के, ये देहाती पुस्तक भंडार का ये बाहर का इलाका है, यहाँ बैठ के यहाँ जितने भी लोग, जो कुछ दुकानें यहाँ पे खुली दिखी और दुकानदारों से बात हुई या यहाँ जो खरीदार आते हैं उनसे बात हुई, उन तमाम लोगों की एक ही शिकायत है कि अगर 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक तक नई सड़क पर किताबों की दुनिया बिछी रहती थी सड़कों पे या दुकानों में, आज इस दिल्ली सल्तनत ही नहीं, पूरे देश के जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो कपड़े के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो धीरे धीरे इन तमाम बाजार, ये तमाम जो दुकानें हैं, उन दुकानों को खरीद लिया। यहाँ से जो दुकानदार, किताब के दुकानदार हैं, वो किताब के दुकानदार यहाँ से दरियागंज की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन किताबों की जो दुनिया है वो दुनिया यहाँ पे सिमट गई है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हो रही किताब पढ़ने के बारे में, हिंदुस्तान में तकरीबन 12.5 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं। उन शैक्षणिक संस्थाओं में किताबों की जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति का पूरा दायित्व एनसीईआरटी को है, जो किताब स्कूल लेवल के है। अब एनसीईआरटी की किताब को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी में इतनी दक्षता या इतनी क्षमता नहीं है कि वो तमाम किताबों का प्रकाशन कर भारतवर्ष के जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किताब उपलब्ध करा सके। परिणाम यह हुआ कि एनसीईआरटी बाजार से बहुत सारे प्रकाशकों को हायर किया, बहुत सारे प्रकाशकों को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं किताब छापने के लिए।
एनसीईआरटी जब बाहर के जो प्रेस है उनसे किताब छपवाती है, वैसी स्थिति में किताबों का प्रकाशन करने के बाद जो मुनाफा उस प्रेस को होता है, एनसीईआरटी उसे देता है, वो मुनाफा बहुत कम है। अगर वही प्रेस अपने एनसीईआरटी की किताब या उसके ठप्पा के साथ भारत के विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें पहुंचाए। और पिछले कई सालों से नहीं, कई दशकों से यह परंपरा बहुत अधिक हो गई है कि जहां किताबों का प्रकाशन हो रहा है, वो प्रकाशक भारत के स्कूलों में किताब एनसीईआरटी के नाम से सप्लाई कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जो मुनाफा का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम प्रकाशक को मिल रहा है। नई सड़क पे किताब की दुनिया करीब 70 के दशक में आई है। 70, 80 और 90 के दशक में यहाँ की दुनिया बहुत ही मशहूर हुई। नई सड़क का परिणाम ये हुआ कि नई सड़क को किताब के लिए इसका पर्यायवाची माना जाने लगा। यहाँ पे बहुत सारी किताब की दुकानें हो गई और ऐसा लगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की किताब की अगर जरूरत है तो वो नई सड़क पे पहुंच जाए, खास करके पुरानी किताबें। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद में किताबें की जो दुनिया है, पाठक है, प्रकाशक है, उनकी दुनिया बदल गई। नई सड़क पे जितनी भी किताब की दुकानें थी, उसमें अधिकतर दुकानें सभी अपने लोगों की थी। और जैसे जैसे उनकी पीढ़ियां, पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ियां आती गई, वो सभी लोग इस क्षेत्र से, इस पेशा से, प्रकाशन के पेशा से, किताब बेचने के पेशा से अलग होते गए। जो बुजुर्ग लोग थे वो मरते गए, जो जवान लोग थे वो इस किताब के पेशा में नहीं आना चाहे। परिणाम ये हुआ कि उन किताबों को जो वस्त्र के साहूकार हैं, जो कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स बेचने वाले लोग हैं, उनके हाथों बेचकर बहुत सारी दुकानें, सैकड़ों दुकानें यहां से लोग चले गए। देश का